हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। और स्टेटमेंट क्या दे रखी है? टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये किसने दिया था? जॉर्ज ग्रेगर मैंडल ने 1868 प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये ग्रेगर मैंडल ने 1868 में प्रपोज किया था, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस को समझते हैं कि एक्चुअल में ये थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस क्या है। तो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस में क्या है इसके अंदर कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सबसे पहली तो बात है कि दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, ये जो आपका क्या है कि इन 1868, यहाँ पे बात हो रही है इन 1868 जो पेंजेनेसिस है, पेनेजेंसिस ये आपका क्या है? वॉज चार्ल्स डार्विन हाइपोथेटिकली मैकेनिज्म था। ये हाइपोथेटिकली क्योंकि उन्होंने इसको एज्यूम किया था कि ऐसा होता है। चार्ल्स डार्विन की हाइपोथेटिकली मैकेनिज्म था और मैकेनिज्म किस लिए था? फॉर हेरिडिटी का मतलब कि जो करेक्टर जो है, ट्रांसमिशन जो होती है, हेरिडिटी है ये आपका। और यहाँ पे आपका क्या करता है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी जो है वो जो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस है ये आपकी ग्रीगर मैंडल ने दी ही नहीं थी। ग्रीगर मैंडल ने वर्क किया था जेनेटिक्स के ऊपर और उन्होंने एक्सप्लेन किया था ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो जीन्स के थ्रू करेक्टर जो है वो समथिंग इज देयर, उन्होंने कहा था। क्योंकि मैंडल को भी जीन्स के बारे में तो उन्होंने कहा था कि कुछ आपका जो कुछ फैक्टर है आपका या कुछ समथिंग जो है जो आपका ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में, और उसको हेरिडिटी बोला उन्होंने उसके अंदर। तो ये आपका ग्रीगर मैंडल ने जो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस नहीं दी थी, ग्रीगर मैंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया था हमें, उन्होंने उसको जेनेटिक्स बोला है। तो ये आपका क्या है, वो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स को हम ग्रीगर मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। लेकिन जो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस जो दी थी वो थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी। और उन्होंने क्या कहा था, ये उन्होंने भी हेरिडिटी के बारे में ही बताया था यहाँ पे। लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन विच he proposed that in which he proposed that each part of the body ये क्या प्रोड्यूस करता है? each part of the body emitted तो ये emit क्या करता है? its own types of small organic particles, organic particles ये emit करता है। और इन particles को हम कहते हैं गैम्यूल्स एंड ये गैम्यूल्स क्या करते हैं? गैम्यूल्स इन्होंने बना दिया, गैम्यूल्स ने एमिट कर दिया। और ये क्या करते हैं? दैट एग्रीगेट इन गोनेट्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो एग्रीगेट करते हैं मेल और फीमेल में। जैसे एग और स्पर्म है, ये एग और स्पर्म जो बनते हैं वो डिफरेंट, ये अपने ही ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं पूरी बॉडी में से निकलते हैं। और ये आपके कहाँ पे क्या करते हैं? दैट एग्रीगेटेड इन गोनेट्स। अब गोनेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये क्या करते हैं? ये एग्रीगेट होते हैं और वहां से ये क्या करते हैं? ये आपका इसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेरिटेबल इंफॉर्मेशन, और ये क्या देते हैं? इसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेरिटेबल इंफॉर्मेशन
टेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जितना जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स है, तो ये आपका ये होता है हेरिटेबल इंफॉर्मेशन ये देता है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हेरिटेबल होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती है जब ये जाइगोट बनता है ऑफ द टू द गैमेट, टू द गैमेट। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसमें टू द गैमेट्स, तो ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है कि ये आपकी जो थ्योरी है पेंजेंसिस की, ये तो आपकी दी चार्ल्स डार्विन ने, और आपका जो ये ग्रीगर मैंडल ने ये नहीं दिया था। और ग्रीगर मैंडल ने ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स बताया था, हेरिडिटी के बारे में बताया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने जीन्स के थ्रू बताया था उसमें। तो ये वाली जो थ्योरी थी ये ग्रीगर मैंडल ने नहीं दी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट हमारी दिस थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, दिस थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, this theory of pengensis was not given by Gregor Mendel, तो ये आपकी जो थ्योरी थी वो ग्रीगर मेंडल ने नहीं दी थी इसमें। ग्रीगर नॉट गिवन बाय द ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल जो थे आपके वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ग्रीगर मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने हेरिडिटरी के बारे में बताया था, उन्होंने जीन्स के फैक्टर कैसे करेक्टर्स जो वो इनहेरिटेड होते हैं वो इन्होंने सारा बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर। तो वो आपकी क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कंसीडर करते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा। Hope you understood it well. Best of luck.